हाँ जी, वेलकम टू सीसे गुरुकुल चैनल। जैसे कि मेरा नाम है विशु बर्मन और मैं अपनी क्वालिफिकेशन की बात करता हूँ तो मेरा एमए हिस्ट्री से है एंड नेट जेआरएफ भी मेरा हिस्ट्री से और एलएलबी मैंने किया हुआ है। अब मैं अपनी सिविल सर्विसेज एग्जाम की जर्नी की बात करूँ तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसमें 3 टाइम्स मैंने यूपीएससी मेंस लिखा है, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स भी दिए हैं एंड अदर एग्जाम मैंने क्वालिफाई भी किए हैं। ठीक है, आज का आप टॉपिक जान के होंगे थंबनेल देख कर कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वन पेजर नोट्स बार। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि 2026 का फ्री हो गया है। ठीक है, और अब मेंस की बारी आ रही है। मेंस का समय भी नज़दीक है, अगस्त में आप लोगों का मेंस होना है। इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है हमारे वन पेजर नोट्स की। आखिर इंपॉर्टेंस बढ़ती क्यों है? ठीक है, और नोट्स कितने टाइप के हैं आपके पास, सब बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि नोट्स कितने टाइप के हैं, वन पेजर नोट्स की क्या खासियत है। ठीक है, और लास्ट मिनट नोट्स होते क्या हैं, हम ये भी आप लोगों को बताते चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वन पेजर नोट्स आप लोगों के सामने ये हेडिंग है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ नोट्स के टाइप। 4 टाइप के नोट्स होते हैं आपके। आप कहोगे कौन कौन से सर? एक तो आपके फाउंडेशन नोट्स होते हैं। कौन से टाइप के? आप कहोगे सर फाउंडेशन नोट्स। फाउंडेशन नोट्स वे नोट्स जो आप अपनी क्लासेस में बनाते हैं, जो कई पेजों के होते हैं। यदि हम मान के चलें तो एक सब्जेक्ट के काफ़ी सारे पेजेस के टोटल आप सब्जेक्ट के नोट्स की बात करें तो आपके 1000 पेजेस में वे नोट्स कंप्लीट होते हैं। फाउंडेशन नोट्स आपके जो होते हैं वो फोकस होते हैं किस पर? वो फोकस होते हैं हमारे आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस एग्जाम। इसमें जो डाटा होता है फाउंडेशन बैच में, जो आप अपनी कोचिंगों में कहीं पे आपने कोचिंग से लिए हैं, क्लासेस लिए हैं, वहाँ पे जो नोट्स बनाए गए हैं वो आपके क्या होते हैं? वे आपके होते हैं फाउंडेशन नोट्स। ठीक है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का डाटा होता है। ठीक है, दूसरे जो आपके नोट्स आते हैं वो होते हैं इनरिचमेंट नोट्स। कौन से? इनरिचमेंट नोट्स। ये इनरिचमेंट नोट्स जो होते हैं ये कम पेजों के होते हैं। ठीक है, इनमें पेजेस कम होते हैं। मान के चलिए यदि आपके फाउंडेशन नोट्स में 500 से 1000 पेजेस हैं तो इनरिचमेंट नोट्स में जो आपके हैं ये इसमें कितने पेजेस होते हैं? इसमें आपके होते हैं, सॉरी, इसमें हम बोलेंगे इसमें आपके जो पेजेस होते हैं वो होते हैं 200 से 400 के बीच में। ठीक है, इसमें भी आपके डाटा फैक्ट्स होते हैं। ये मेन फोकस होता है इनका मेंस पर ही। इनरिचमेंट नोट्स जो होते हैं वो मेंस के होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग संस्थाएं आपको प्रोवाइड करा रही हैं, जहाँ आप क्लासेस ले रहे हो वे भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका वन पेजर नोट्स। वन पेजर नोट्स। ठीक है, अब वन पेजर नोट्स की खासियत क्या है? वन पेजर नोट्स की जो खासियत होती है वो ये खासियत होती है कि आपका जो इनरिचमेंट नोट्स है, जैसे 200 400 ये एक सब्जेक्ट के आप बना रहे हो या टोटल बना रहे हो तो उसमें आपका इतना हो। इसमें क्या होता है वन पेजर नोट्स में? लाइक आपने एक टॉपिक उठाया वुमेन, या आपने टॉपिक उठाया पॉवर्टी, तो इन टॉपिक्स पर आपको सिर्फ वन पेज नोट्स बनाने हैं। कितने? कि एक पेज पर पूरा का पूरा हमारा पॉवर्टी टॉपिक कवर हो गया और एक ही पेज पर हमारा पूरा का पूरा या कंप्लीटली हमारा वुमेन टॉपिक कवर हो गया। और वन पेजर नोट्स में क्या क्या हम ऐड करते हैं, क्या डाटा, क्या फैक्ट, क्या स्कीम्स, आगे भी इस बारे में डिस्कस करेंगे। उसका मैं एक डेमो आप लोगों के लिए लेके भी आया हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लास्ट मिनट नोट्स। लास्ट मिनट्स नोट्स मतलब कहने का ये है कि वन पेजर के बाद लास्ट मिनट नोट्स तब बनते हैं जब आपने वन पेजर नोट्स बना लिया है। देन उसके बाद आपका कुछ डाटा, कुछ बोल सकते हैं स्कीम्स या कुछ भी आपका फैक्ट्स ऐसा है जिसे आप बार बार भूल रहे हैं, उसको हम ऐड करते हैं किस में? हम उसको ऐड करते हैं लास्ट मिनट नोट्स में, जो कि सिंपल एक आधे पेज पर कंप्लीट हो जाता है या कुछ लाइनों में कंप्लीट हो जाता है एक टॉपिक पर, क्योंकि इसमें हम वही ऐड कर रहे हैं जो हम भूल रहे हैं वन पेजर नोट्स में लिखे हुए डाटा या फैक्ट्स को। ठीक है, तो ये हेल्प करता है आपको कब? ये लास्ट टाइम में, आपके मेंस के बिल्कुल लास्ट टाइम में आपको हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ मैंने बता दिया आपको नोट्स के बारे में कि भाई ये नोट्स है। 4 टाइप के नोट्स आपको बता दिए, फाउंडेशन नोट्स और आपका इन्वेस्टमेंट नोट्स, वन पेज नोट्स एंड लास्ट मिनट नोट्स। ठीक है, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा फाउंडेशन नोट्स का एक स्क्रीनशॉट आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या चीज़ें हैं? ये वन पेज दिखाया है मैंने आपको, बल्कि ये बहुत काफ़ी पेजेस होते हैं नोट्स में ना, ये बल्कि होते हैं। ठीक है, बहुत मोटे मोटे होते हैं। आप देखोगे जो बच्चा फाउंडेशन किसी कोचिंग से कर रहा है, यदि आप उनके नोट्स देखोगे तो वे आपको बहुत मोटे दिखेंगे साइज़ में, या बोल सकते हैं कि बल्कि आप बोल सकते हैं उनको। ठीक है, अब क्या होता है ना कि ये नोट्स हमारे काम के तो हैं, ऐसे नहीं है कि काम के नहीं है ये नोट्स। ठीक है, बट ये नोट्स काम के साथ साथ इनमें डाटा, फैक्ट्स आपको बहुत सारा देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि भाई ये नोट्स ना एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, ये नॉलेज ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, कैसे? मैं बोलूँ क्या ये नोट्स, क्या फाउंडेशन नोट्स जो हैं वो क्या एग्जाम एग्जाम ओरिएंटेड हैं? आप कहोगे नहीं सर, ये फाउंडेशन जो नोट्स हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। फिर ये कैसे ओरिएंटेड है? मतलब किस टाइप पे ओरिएंटेड है या किस टाइप पे ये कि ये डिपेंड कर रहे हैं? ये नोट्स कहाँ काम आएंगे? ये नोट्स आते हैं आपके, ये एक तो नॉलेज प्लस आपका जो एनालिसिस है, जो आपके कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये जो नोट्स होते हैं आपके, ये नोट्स
होते हैं आपके नॉलेज प्लस कॉन्सेप्ट के बेस पर ये नोट्स होते हैं, जो आपकी थिंकिंग एनालिसिस को इंक्रीज करते हैं, सोचने की क्षमता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो नोट्स हैं आपके, ये मैं नहीं बोलता कि आपके मेंस में काम आएंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया ये प्री प्लस और मेंस दोनों का इस पर मिक्सचर होता है। ठीक है, और अब आप खुद देखें ना, अब आपके मेंस है 2026 वाले बच्चों के मेंस है, क्या वे फाउंडेशन बैच के नोट्स को बार बार रिवाइज कर सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर, हम बार बार ये रिवाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बल्कि है, तो ये हमारे काम के नहीं है यदि हम मेंस में 2-3 महीना रह गया है और हमको ये यदि प्रिपेयर करना है। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं एक बात और बता देता हूँ, जो बच्चा फाउंडेशन क्लासेस ले रहा है, कहीं से भी ले रहा है, वो अपने इसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट करके अपने वन पेजर नोट्स में ऐड कर सकता है। ठीक है, ये होगी बात। वन पेजर नोट्स एक बात ध्यान रखना, जो बच्चे इस बार पेपर दे रहे हैं 2026 मेंस, ठीक है, उनके लिए तो है ये वीडियो इंपॉर्टेंट। जो बच्चे 2027 2028 की प्लानिंग कर रहा है, वो भी इस वीडियो में अपना ये सीख सकता है कि हमें कैसे आने वाले टाइम में अपने वन पेजर नोट्स को क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इनरिचमेंट नोट्स, इनरिचमेंट नोट्स में मैंने जैसे बताया फाउंडेशन नोट्स से अलग होते हैं। यदि इसको हम इंग्लिश हिंदी में बोले तो ये होते हैं संवर्धन नोट्स। कैसे? संवर्धन नोट्स मतलब वैल्यू एडिशन नोट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन नोट्स भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो डाटा होता है वो मेंस के पर्सपेक्टिव से होता है, ना कि प्रीलिम्स के। ठीक है, इसमें प्रीलिम्स का काम या प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये नहीं होते हैं, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, इनमें भी डाटा होता है, फैक्ट होता है, रिपोर्ट्स होती हैं, इनमें भी डाटा होता है, आपका फैक्ट्स होता है, आपका रिपोर्ट्स होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें इनमें भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन इनमें ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कितने पेजेस के होते हैं? जो आपके इनरिचमेंट नोट्स है ये आपके कितने पेजेस के होते हैं? 200 से आप मान के चलिए 300 पेजेस में ये नोट्स आपके कवर होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया इनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इनमें आपको दी जाती हैं कि कोई भी चीज़ कमी ना रहे। ठीक है, बात हो गई हमारी इनरिचमेंट नोट्स की। ये कोचिंग्स के कुछ नोट्स के सैंपल्स हैं। ठीक है, ये हमारी कोचिंग के नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को शो करे हैं कि इस तरह से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन नोट्स के बारे में। ठीक है, अब एक और बात ध्यान रखना, अब हम बात कर रहे हैं हमारे वन पेजर नोट्स के बारे में, आगे बढ़ते हैं। आइए, अब हमारा ये वन पेजर नोट्स है, आपको इसमें क्या अलग दिख रहा है आप लोग मुझे बताओगे जरा, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इसमें क्या अलग है। ठीक है, देखो ये हमारे वन पेजर नोट्स हैं। इसमें मैंने क्या किया है, वन पेजर नोट्स मैंने क्या बताया आपको, वन टॉपिक। ठीक है, इसको हम नोट डाउन करते हैं किस पे, वन पेज पे, और ये हमारा क्या कहलाता है, वन पेजर नोट्स कहलाता है। आई बात समझ में आप लोगों को? वेट वेट वेट, वन टॉपिक इज इक्वल टू वन पेजर नोट्स। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक डेमो के रूप में बता देता हूँ। ये जो नोट्स है, ये जो मेरे नोट्स हैं वन पेजर जिसको हम बोल रहे हैं, ये मैंने एक टॉपिक पे बनाए हैं जिसका नाम है पॉवर्टी। जस्ट सॉरी, यस, पॉवर्टी। इसको यदि हम हिंदी में बोले तो गरीबी। ठीक है, मैं ये जो वीडियो आप लोगों के लिए ला रहा हूँ ये दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल है, जिससे हिंदी वाला बच्चा भी देखे और इंग्लिश वाला भी बच्चा देखे। ठीक है, अब पॉवर्टी पे मैंने यदि मुझे वन पेजर नोट्स बनाने हैं तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट्स की रखूंगा, रिपोर्ट्स रखूंगा जो एक पेज में समा जाए, दैट्स इनफ। बिकॉज मेरे पास भाई प्री प्री और मेंस के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, बहुत कम टाइम मिलता है। 2 महीने का मान के 2 या 3 महीने का आपको टाइम मिलता है। ठीक है, 60 दिन का मान के चलिए, 60 या 90 दिन का आपको टाइम मिल रहा है। इसी बीच आपको क्या करना होता है, बार बार रिवीजन करना होता है। यदि आपको मेंस क्लियर करना है तो आपके पास वे नोट्स होने चाहिए जिसको मल्टी टाइम रिवीजन कर पाओ। क्या फाउंडेशन बैच के नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे? आप कहोगे नहीं सर हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। बताओ बच्चों, कर पाओगे? आप कहोगे नहीं सर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या क्या इनरिचमेंट नोट्स को आप कर पाओगे? आप कहोगे सर कर तो पाएंगे, लेकिन इतने कंटिन्यूटी के साथ और इतने मल्टीपल टाइम हम रिवीजन नहीं कर पाते जितना मल्टीपल टाइम हम वन पेजर नोट्स को बार बार रिवाइज कर सकते हैं, वो भी लास्ट डेज में भी। यदि एग्जाम आपका मान के चलिए अगस्त की 12 तारीख में है तो आप उससे एक हफ्ते पहले पहले आपका GS1 GS2 GS3 GS4 आप कंप्लीट कर लोगे, यदि आपके पास वन पेजर नोट्स है। यदि नहीं है तो आपका वो बैड लक होगा, क्योंकि आप बार बार रिवीजन नहीं कर पाओगे। आप अपने अंदर एक डर को बिठा लोगे, ये डर को भी कम करता है, एंजाइटी को भी कम करता है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस देता है कि भाई मेरा पॉवर्टी पर या मेरा वुमेंस पर या एम्प्लॉयमेंट पर या सोशल सिक्योरिटी पर मेरे ये टॉपिक्स कवर हो गए, मेरे पास एक वन पेजर नोट्स है जो मिनटों में मैं एक बार अपना रिवीजन कर लूँगा। और आपको देखो ना, जब आपका मेंस चल रहा होता है और आपको जो बीच में गैप होता है GS1 और GS2 के बीच में जो आपके गैप होते हैं एग्जाम में, ठीक है, ब्रेक होता है, एक क्योंकि मॉर्निंग में होता है, एक आफ्टरनून में होता है, तो आपको क्या मिलता है, समय मिलता है। तो यदि वन पेजर नोट्स है तो हम अभी अपना डाटा रिवाइज कर सकते हो, सिंपल। और लास्ट मिनट नोट्स मैं बताऊंगा आगे की क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने जैसे बताया आपको
पॉवर्टी के बारे में यदि मैंने इसमें मैंने क्या क्या ऐड किया हुआ है। पॉवर्टी में यदि मेरे पे आता है तो मैं एक वन पेजर नोट्स बनाऊंगा, लाइक ऐसे मेरी एक शीट होगी, ये मेरी शीट है, ठीक है। इसमें मैं डेफिनेशन लिखूंगा, मतलब परिभाषा, और डेफिनेशन में मैं सीधा बोलूँगा भाई वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि भैया जो व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है तो वही क्या होती है, गरीबी है। जो हम अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, वो पॉवर्टी की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो ये मैंने बोला वर्ल्ड बैंक, मैंने सीधा डेफिनेशन लिख दिया वर्ल्ड बैंक की मैंने लिख दी, ठीक है। अभी मैं अब हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी जो आपने देखी होगी, रेडीमेड इंट्रो एंड रेडीमेड कंक्लूजन के बारे में, ठीक है। तो मैंने वहाँ बताया था कि रेडीमेड जब हम इंट्रो करते हैं, और इंट्रो कितने पिलर पे होते हैं, 5 पिलर पे होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ठीक है। तो वही वाली बात है, मैंने वर्ल्ड बैंक का अपना बताया कि भाई एक इंस्टीट्यूशन के बेस पर हमने एक डेफिनेशन दे दी जो उसने दी गई थी, जो उसकी तरफ से ऑफिशियल है, वो हमने यहाँ डेफिनेशन दे दी पॉवर्टी की, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे अपना एच डी जी का गोल 1, एच डी जी 1 को ऐड कर लेंगे, जिसमें पूरी तरह से गरीबी को मिटाना है, सतत विकास लक्ष्य इसको बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये मेरे पे डाटा आ गया है, ठीक है। और और डाटा में हम और क्या ऐड कर सकते हैं, डेफिनेशन हो गया, एच हो गया, डाटा में हम बोल सकते हैं नीति आयोग की रिपोर्ट कर सकते हैं, नीति आयोग, ठीक है, या नीति आयोग की रिपोर्ट आप लिख सकते हो, बहुआयामी गरीबी या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात कर सकते हैं इसमें। जैसे कि बात की गई थी कि मल्टी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो नीति आयोग द्वारा जो जारी किया जाता है उसमें बताया गया था आपका कि भाई 2015, अरे यार जस्ट वेट, बार बार गलत हो रहा है, देखिए इसमें बताया गया था आपका कि 2015 और 16 के बीच में जो गरीबी थी वो थी 24.8%, कितना, 24.8%। लेकिन यही गरीबी 2024-25 में घटकर कितनी हो गई, आपका हो गया सर 11 दशमलव। पॉइंटों में भी याद मत रखो, लेकिन आप ऐसे बता सकते हो, या एक फ्लो चार्ट पे इसको आप शो भी कर सकते हो। कैसे कि आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाओगे, देन आप ऐसे करोगे, ये करोगे, आप इसको शो करोगे 2015 16, और इसको आप शो करोगे 2022 23। आप यहाँ बता सकते हो कि भाई गरीबी कितनी थी हमारी, 24.8% या 24%, आप राउंड फिगर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हो इसको भाई 11%, ठीक है। अब इतनी होगी घटकर, आप यहाँ लिख दोगे साइड में कि भैया ये नीति आयोग रिपोर्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। ये आपका फ्लो चार्ट भी हो गया, आप इसको बना सकते हो, सॉरी डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट नहीं है, ये डायग्राम है, ठीक है, आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो वन पेजर नोट्स में मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि लाइक जैसे कि आप बोल सकते हो कि प्रकार, मतलब आप बोलो कि भाई कारण क्या है। अब बात करते हैं कारण की, मैं अपने वन पेजर नोट्स में ही ऐड करूँगा कारण। मैं बताऊँगा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ बताऊँगा मैं शिक्षा का अभाव, ठीक है, एजुकेशन। मैं बोलूँगा इसमें आपका कि हमारा जो स्किल्स है, जो कौशल है, जो स्किल्स है उसमें कमी है, ठीक है, ये भी एक कारण है गरीबी का। और जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या, जनसंख्या, ठीक है, ये बढ़ती हुई जनसंख्या मैं अपने वन पेजर नोट्स में सब कुछ ऐड करता चलूँगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आप लोगों को। दूसरा ये हो गया, मैंने कारण बता दिए। हमने अपने वन पेज नोट्स में पॉवर्टी से लेके क्या क्या अब तक ऐड करा है, हमने डेफिनेशन ऐड कर लिया है, हमने एसडीजी 1 बता दिया डाटा के रूप में, हमने नीति आयोग भी एक जगह नोट डाउन कर लिया, ऐसे हम डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया कारण क्या है हमारे यहाँ गरीबी के, तो आप कहोगे सर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बता दिया है, या अनएम्प्लॉयमेंट बता सकते हैं, ठीक है। कौशल जो हमारी स्किल्स है, हम उसमें कितना माहिर है, या हमारे पास, हमारे देश में युवाओं के पास कितने स्किल्स हैं, ठीक है, उसको हम कर सकते हैं। आप एजुकेशन का अभाव बता सकते हो, आप जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या बता सकते हो, ये कारण है किस चीज़ के, ये हमारे गरीबी के कारण है। अब बात करें कि गरीबी के कारण तो हैं ये, अब हम बात करें यदि प्रभाव की, वन पेजर नोट्स में हम इम्पैक्ट देख लें, अपना इम्पैक्ट को देखते हैं। वन पेजर नोट्स में हम प्रभाव मतलब इम्पैक्ट को हम ऐड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम इसमें बताएंगे कि भाई गरीबी का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे देश में। सिंपल सी बात है भाई, जब आपके पास पॉवर्टी है, जब आपके पास गरीबी है, तो आपके अंदर की कार्य करने की एफिशिएंसी क्या होगी, क्योंकि जब गरीबी है तो आपको सही टाइम पे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बॉडी अच्छी नहीं रहेगी, बॉडी अच्छी नहीं रहेगी तो आपका जो वो बोलते हैं कि जो आपका प्रोडक्शन है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, सॉरी प्रोडक्शन नहीं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, मतलब उत्पादक क्षमता जो है वो भी क्या होगी हमारी, कम हो जाएगी, क्योंकि अंदर पोषण नहीं जा रहा है, एनर्जी नहीं आ रही है, आप ग्रो नहीं कर रहे हो अंदर से, आपका मानसिक जो आपका मस्तिष्क है वो भी सही तरह से विकसित नहीं होता यदि आपको सही न्यूट्रिशन नहीं दिया जाए या सही पोषण आपको नहीं दिया जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि भाई आपका पॉवर्टी इंपैक्ट करेगी हमारी कार्य क्षमता को, मतलब वर्क एफिशिएंसी को क्या करेगी, वो इंपैक्ट करेगी, और वो भी निगेटिव रूप से, ठीक है। तो ये, और इन सब का प्रभाव कहाँ पड़ेगा, हमारे देश की जीडीपी पर भी पड़ेगा, समझ गए। तो पॉवर्टी का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है हमारे देश में, तो वो आप सब समझ रहे होंगे, ठीक है। ये वन पेजर नोट्स हो गए, आप ऐसे कर सकते हो, चीज़ें ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये एक डेमो है पूरा, वन पेजर नोट्स में मैंने सब उतारा हुआ है। अब बात कर रहे हैं कि भाई ये तो इंपैक्ट हो गया, ठीक है। अब आप हमें बताइए कि गवर्नमेंट के प्रयास क्या है, गवर्नमेंट के प्रयास क्या है पॉवर्टी को मिटाने के लिए या इसको खत्म करने के लिए। जैसे गवर्नमेंट ने लाए हैं आपका मनरेगा,
ठीक है, अब जिसको MG राम बोल दिया गया है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मनरेगा योजना हो गई, ठीक है। साथ में आपका खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया, फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात कर रहे हैं, किसकी? फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, इसको ऐड किया गया है गरीबी को मिटाने के लिए, ठीक है। आप बोल सकते हो कि जैसे स्टार्टअप योजना हो गई है, स्टैंड अप योजना हो गई है, मतलब स्टार्टअप स्कीम, स्टैंड अप स्कीम, ये सब क्या कर रही है आपको, आपको एक मतलब सब्सिडी दे रही है कि आप अपना योजना, अपनी उद्यमिता, मतलब अपना खुद का स्टार्टअप रेडी करें, ठीक है, गरीबी से बाहर आए। तो ये हो गई इस पर। और PM कौशल विकास योजना चल रही है आपकी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो आप सब ये चीज़ें वन पेजर नोट्स में, जैसे मैंने यहाँ ये सब चीज़ें ऐड की हुई है, ठीक है, ये सब मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये मैं इसका डेमो आपको CSC गुरुकुल जो हमारा टेलीग्राम मेन चैनल है वहाँ पे मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कमेटी कर सकते हो आप ऐड, क्योंकि आपको कमेटी भी देनी है लिख के, यदि आपको अपना आंसर एवरेज बच्चे से टॉपर बच्चे की ओर ले जाना है। तो मैंने जैसे आपको बताया था, पिछली हमारी वीडियो है, जाके आप देखिएगा, उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। बाकी इसमें मैं बता देता हूँ कि आपको कमेटी भी ऐड करनी है, लाइक तेंदुलकर कमेटी हो गया, ठीक है, रंगराजन कमेटी हो गई, ये आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, अब हम बात कर रहे हैं हमारी रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। आप रिपोर्ट्स क्या क्या दे सकते हो पॉवर्टी में, जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट्स हमने डिस्कस कर ली, वर्ल्ड बैंक, UNDP की रिपोर्ट्स आप डिस्कस कर सकते हो, अपने वन पेजर नोट्स में ऐड कर सकते हो। ज़्यादा काम नहीं है, आपको पूरा डेफिनेशन नहीं लिखना है, ठीक है, वो अक्षरों से नहीं बढ़ना है, सीधा जब कम की बात कर रहा है तो एरो कम कर दीजिए, कभी ज़्यादा की बात हो रही तो ज़्यादा कर दीजिए, ऐसे छोटा सा एक डायग्राम साइड में बना लीजिए, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी लिख दीजिए, SD1 छोटा सा कर दीजिए आप ऐसे, ठीक है। तो आपका ये सब वन पेजर नोट्स में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब चुनौतियों की बात आ रही है कि चैलेंजेस क्या है, जैसे शहरी गरीबी हो गई, ठीक है, अनौपचारिक रोजगार हो गया, अनौपचारिक का मतलब अनऑर्गेनाइज्ड जो हमारे एम्प्लॉयमेंट है उसकी बात हो गई, ठीक है। आप ऐसे काम ये कर सकते हैं, कुछ कोटेशंस भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका वन पेजर नोट्स हो जाएगा, जिसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो और आपको हेल्प मिलेगी ये सब रिवाइज करने में मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो इसलिए जरूरी होते हैं वन पेजर नोट्स। ये मैंने वन पेजर नोट्स बता दिया आपको कि आप कैसे कर सकते हो, सिंपल मैंने बताया, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ वन पेजर नोट्स में आपके लिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको मैं रख कर देता हूँ। हाँ जी, वन पेजर नोट्स में मैं आपको बताता हूँ इसके एलिमिनेट मतलब इसके जो तत्व है, एसेंशियल इंपॉर्टेंट तत्व क्या है, या एसेंशियल क्या होते हैं इंपॉर्टेंट इसके, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, जैसे आप इसमें बोल सकते हो पॉवर्टी में या किसी भी वन पेजर नोट्स में आप क्या करोगे, आपके पास एक डेफिनेशन होनी चाहिए, डाटा होना चाहिए, कोई रिपोर्ट है तो रिपोर्ट की डिस्कस करें, कोई कमेटी है तो कमेटी को डिस्कस करें आप लोग, ठीक है। चैलेंजेस आपको पता होने चाहिए, चुनौतियाँ जिसको बोलते हैं, ठीक है। कुछ आपके इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, ठीक है, वो आपको शो करने चाहिए अपने वन पेजर नोट में। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है, गवर्नमेंट के प्रयास क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, वो आप शो करो अपने एक वन पेजर नोट्स में, एक टॉपिक पर एक ही वन पेजर नोट्स बनेगा। या वो वन पेजर ऐसा हो सकता है कि एक पेज की दोनों साइड, इधर भी उधर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, वो वन पेजर नोट्स में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोटेशंस आप लिख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंस कोटेशन आप लिखो, ठीक है। कमेटियाँ हैं, कमेटियों को शो करो। तो ऐसे मिला के आपका एक वन पेजर नोट्स रेडी हो जाता है, जो आपको बहुत आसानी से रिवाइज करने के चांस भी मिलते हैं, और अगेन अगेन रिवाइज करते हो तो आपके माइंड में सेट हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आप रेडीमेड इंट्रो, रेडीमेड कंक्लूजन, हर टॉपिक पे 2-2 या 3 दिन रेडी करें कि रखें ऑलरेडी पहले से, क्योंकि जब आप मेंस में बैठोगे तो आपको ये सोचना ना पड़े कि यदि वुमेन्स पे क्वेश्चन आया है तो क्या इंट्रो देना है और क्या कंक्लूजन देना है। क्योंकि यदि आपको वहाँ सोचना पड़ गया तो आपका टाइम बढ़ेगा। जब आपका टाइम बढ़ेगा तो आप पे प्रेशर भी बढ़ेगा और आप पर तनाव होगा, स्ट्रेस होगा। जब आपको स्ट्रेस होगा तो आप सही से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप अपना आंसर अनस्ट्रक्चर वे में, मतलब सही संरचना के रूप में आप अपना आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका वन पेजर नोट्स देख रहे हो कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आइए अगली ओर बढ़ते हैं, लास्ट मिनट्स नोट्स, ठीक है, आखिरी मिनट नोट्स। ये क्या होते हैं सर? जब आपका वन पेजर नोट्स हो जाएगा और आप उसको वन पेजर नोट्स को, जब आपका वन पेजर नोट्स हो गया और आपने उसको 3 टाइम्स से ज़्यादा बार रिवाइज कर लिया है, उसके बाद आपको ये देखना है कि भाई मैं इस वन पेजर नोट्स में से क्या भूल रहा हूँ, क्या डाटा याद नहीं रख पा रहा हूँ, किस डाटा को मैं भूलता जा रहा हूँ। जो डाटा आप भूलते जा रहे हो, जो कमेटी आप भूलते जा रहे हो, ठीक है, या कोई डेफिनेशन आप भूलते जा रहे हो, तो उसको आप इस पेज में नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। ये मान के चलिए वन पेजर नोट्स में यदि कोई 100% आपका डाटा ऐड है, मतलब जो भी आपने लिखा है यदि वो 100% है पूरा, उसमें से आपको 70% मैं बोलता हूँ कि आपको याद रहेगा, 30% आप भूलोगे तो वो 30% कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? आप कहोगे सर वो ट्रांसफर हो गया हमारे लास्ट मिनट नोट्स पर, ठीक है। ये बात आई आप लोगों को समझ में, है ना? तो ये आपका कंप्लीट हुआ है, आज का वन पेजर नोट्स कैसे बनाना है ये हमने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। और एक और बात, जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, एकलव्य 2.0 सीरीज़, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ करा रहे हैं, ठीक है, डेली आंसर राइटिंग करा रहे हैं। उसमें आपको लाइव सेशन मिलेगा, 1-to-1 सेशन होता है आपका, 1-to-1 सेशन होगा,
ठीक है। आपको फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा, वो भी कब दिया जाएगा, जब आपका GS1 कंप्लीट हो गया है तो हम आपको फुल लेंथ टेस्ट देंगे। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको कराएंगे, ठीक है। एंड साथ में आपका सिनॉप्सिस दिया जाएगा, आपको मॉडल आंसर दिए जाएंगे, सिनॉप्सिस एंड मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इस बैच को आप इंक्वायरी कर सकते हो, इस बैच के लिए आप 7982242111। एकलव्य 1.0 हमारा बैच फुल हो गया है, जिसमें हमने टोटल 60 सीटें निकाली थी, ठीक है। इसमें भी कुछ सीटें हमने निकाली हैं, ये हमने कुछ ज़्यादा सीटें निकाली हैं बच्चों की डिमांड पर, और इसका जो कॉस्ट प्राइस रखा है वो हमने रखा है 499 रुपीज़, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो, अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। और टेलीग्राम पर भी आप शेयर कर सकते हो, एक आईडी मैं आपको बोल रहा हूँ, CSC गुरुकुल, ये जी छोटा है, ध्यान रखना है, ठीक है। आप जब इसको सर्च करोगे तो आपके सामने आएगा CSC गुरुकुल सपोर्ट, तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं एकलव्य 2.0 सीरीज़ के लिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का।